हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कर रहे थे जिसका नाम था कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके हमने 15 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, दैट मीन 15 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 16 पार्ट इसका स्टार्ट करेंगे। 16 पार्ट में आज हम देखने वाले हैं टॉपिक कैश बुक के बारे में, कैश बुक क्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा था मेजरमेंट बुक के बारे में, अभी हम देखेंगे कैश बुक के बारे में। ठीक है, तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो आप प्लीज वो भी देख लीजिए ताकि आपको आगे के टॉपिक जो है अच्छे से समझ आ सकें। ठीक है, तो कैश बुक के इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, कैश बुक मतलब जो कैश है उसका इनफ्लो आउटफ्लो जो हम रिकॉर्ड करते हैं जिस बुक में, उसको हम कैश बुक बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, the cash book is used to record receipts and payments of cash। ठीक है, तो इसमें जो रिसिप्ट्स है, रिसिप्ट्स का मतलब होता है जो भी हम रिसीव करते हैं कैश, ठीक है, या फिर हम कैश को किसी को पे करते हैं, उसका रिकॉर्ड जो है इस बुक में हम सेव करते हैं। मतलब ऐसी बुक होती है जिसमें हम कितना कैश बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, मतलब रिसिप्ट मतलब कितना रिसीव कर रहे हैं और पेमेंट मतलब कितना हम बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, वो रिकॉर्ड हम करते हैं मेजरमेंट सॉरी कैश बुक में। ठीक है, it works as a book of original entry as well as a ledger, that means record book account। ठीक है, तो ये वर्क करता है एज हमारे पास ओरिजिनल एंट्री का काम करता है, या फिर हमारे पास एज वेल एज लेजर अकाउंट का भी काम करता है। ठीक है, लेजर अकाउंट का मतलब होता है, लेजर क्या होता है, लेजर भी एक ऐसी बुक होती है जिसमें कि हमारे पास पेमेंट की रिसिप्ट्स और पेमेंट का हमारे पास रिकॉर्ड होता है, और भी लेजर में काफी सारे रिकॉर्ड होते हैं, पूरा डिटेल रिकॉर्ड होते हैं लेजर में। लेजर में क्या होता है, मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ लेजर की। तो लेजर में मान लेते हैं एम्प्लॉइज का लेजर है, तो उसमें क्या होगा, एम्प्लॉइज का नाम लिखा होगा, सबसे पहले तो नाम लिखा होगा, मान लो सोनू लिखा होगा। ठीक है, तो सोनू की जितनी भी डिटेल्स हैं यहाँ पे लिखी होंगी, उसका नाम, पता, उसके बाद उसने कितने मान लेते हैं कॉलेज का पर्सन है, एक कॉलेज का पर्सन है, एक सोनू एक मोनू है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये दो हैं, तो ये मान लेते हैं स्टूडेंट है। ठीक है, तो इसका रिकॉर्ड होगा कि ये कौन से सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ते हैं, इनकी फीस कितनी पेंडिंग है। ठीक है, तो सारा इनका रिकॉर्ड होगा, तो वो किस में होता है, लेजर में होता है। ठीक है, तो ये एज ए लेजर का भी काम करती है कैश बुक। ठीक है, the entries related to receipt and payments of cash are first recorded in the cash book। जो भी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स की जो कैश पेमेंट होता है उसकी जो रिसिप्ट्स है, रिसिप्ट्स मतलब रिसीव करना और पेमेंट हो गया किसी को देना, तो जो ये चीजें होती हैं रिसिप्ट और पेमेंट, सबसे पहले तो रिकॉर्ड होती है कैश बुक में। ठीक है, फर्स्ट कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, कैश बुक में, और उसके बाद वो ट्रांसफर करते हैं लेजर में। ठीक है, उसके बाद वो रिलेवेंट लेजर में वो चीजें ट्रांसफर की जाती हैं। ठीक है, मोरओवर कैश बुक इज ए सब्स्टिट्यूट फॉर कैश अकाउंट इन द लेजर। ठीक है, तो ये एक सब्स्टिट्यूट है। अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये किसका सब्स्टिट्यूट है, कैश बुक किसका सब्स्टिट्यूट है, ये है कैश अकाउंट इन द लेजर बुक। जो लेजर बुक में कैश अकाउंट होता है उसका सब्स्टिट्यूट है। अगर हम लेजर ना भी बनाए कैश अकाउंट का, अगर हमारे पास कैश बुक है तो हम उससे भी काम चला सकते हैं। ठीक है, a company that properly maintains a cash book does not need to open a cash account in its ledger। ठीक है, तो लेजर में उसको कैश अकाउंट जो ओपन करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है अगर वो उसने प्रॉपरली कैश बुक को मेंटेन किया हुआ है तो। ठीक है, क्योंकि सारा जो कैश आ रहा है जा रहा है सारा रिकॉर्ड तो इसमें होगा ही, तो जो कैश का जो अकाउंट है लेजर में डालने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कैश का इनफ्लो आउटफ्लो तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कैश बुक से। ठीक है, फिर भी लेजर बनाना हो तो हम बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें टाइप्स ऑफ कैश बुक्स की। ठीक है, तो हमने कैश बुक के बारे में देख लिया, कैश बुक क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे इसके टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास टाइप्स हैं, तो इसमें हमारे पास 4 मेजर टाइप्स हैं। ठीक है, 4 मेजर टाइप्स हैं कैश बुक के। वो कौन कौन से हैं हमारे पास, 4 major types of cash book that companies usually maintain to account for the cash flow। ठीक है, तो जो कंपनी क्या करती है, अकाउंट करती है कैश फ्लो के लिए। ठीक है, मतलब कैश फ्लो का मतलब होता है कैश कितना आ रहा है कितना जा रहा है। तो 4 हमारे पास ऐसे टाइप्स हैं। फर्स्ट है सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है,
पहले हम देख लेते हैं, ये टाइप्स देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक है। दूसरा हमारे पास है डबल R2 कॉलम कैश बुक है। तीसरा आ गया हमारे पास ट्रिपल R3 कॉलम कैश बुक एंड फोर्थ आ गया हमारे पास पेटी कैश बुक। ठीक है, तो इनमें होता क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट हम बात करें सिंगल कॉलम कैश बुक की। रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, सिंगल कॉलम जो कैश बुक होती है उसमें खाली कैश की ट्रांजैक्शन को हम ओनली कैश की ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपको कि जो सिंगल कॉलम जो कैश बुक है उसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं। तो उसमें खाली जो कैश है उसका रिकॉर्ड ही हम रखते हैं। डबल R2 कॉलम कैश बुक में हम रिकॉर्ड रखते हैं कैश का और बैंक ट्रांजैक्शन का भी। ठीक है, एज वेल एज बैंक ट्रांजैक्शन का, एक कैश का और एक बैंक ट्रांजैक्शन का भी रिकॉर्ड इसमें हमारे पास होता है डबल कॉलम कैश बुक में। ट्रिपल कॉलम कैश बुक की अगर हम बात करें तो इसमें हम किसका रिकॉर्ड कर रखते हैं, कैश का, दूसरा बैंक का और तीसरा परचेज का। परचेज डिस्काउंट एंड सेल डिस्काउंट। ठीक है, परचेज डिस्काउंट और सेल डिस्काउंट का हम जो है इसमें हिसाब किताब रखते हैं। और पेटी कैश बुक में क्या होता है, पेटी का मतलब होता है छोटा छोटा। ठीक है, पेटी का मतलब होता है छोटा। तो इसमें हम जो भी रिकॉर्ड हैं, छोटे छोटे रिकॉर्ड हैं, स्मॉल डे टू डे कैश एक्सपेंसेस जो हैं वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं पेटी कैश बुक में। ठीक है, आई होप आपको ये सारे टाइप्स इसके पता चल गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इनको आगे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ से आपको पता चल गया होगा। सिंगल में मतलब एक ही कैश की ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। डबल में मतलब दो चीजें, एक कैश और एक बैंक ट्रांजैक्शन। तीसरा आ गया ट्रिपल। ट्रिपल मीन्स तीन, कैश, बैंक और परचेज। ठीक है, देन पेटी कैश बुक। पेटी का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल डे टू डे एक्सपेंस, जो स्मॉल डे टू डे हमारा खर्चा हो रहा है उसका जो कैश फ्लो हो रहा है उसके बारे में ये हमारे पास रिकॉर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैश बुक एक्सक्लूड्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो मतलब जो कैश बुक है कौन कौन सी ट्रांजैक्शन उसमें काउंट नहीं होती। जैसे कि हमने बोला कैश बुक में खाली कैश के रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो ही उसमें आती है। तो इसमें यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आती। तो फर्स्ट हम बात करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है पेमेंट्स रिसीव्ड आर मेड थ्रू चेक्स। जो चेक के थ्रू पेमेंट होती है वो कैश बुक में हम रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, जो चेक के थ्रू पेमेंट होती है वो कैश बुक में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ऑल नॉन कैश ट्रांजैक्शन, और भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन जो होती है वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होती है। ठीक है, और तीसरा आ गया हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड आर गिवन। कोई भी डिस्काउंट अगर किसी को दिया जाता है या फिर लिया जाता है तो वो भी कैश बुक में हम एंटर नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, इन तीनों के एग्जांपल दे देता हूँ। पेमेंट रिसीव्ड थ्रू चेक्स, मतलब मान लो मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ चेक के थ्रू। ठीक है, मैं किसी को चेक के थ्रू पैसे दे रहा हूँ तो वो कैश बुक में एंटर नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद मैं और किसी को मान लो चेक के डीडी के थ्रू दे रहा हूँ, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू दे रहा हूँ, तो वो भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं किसी को ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, डिस्काउंट, डिस्काउंट की अगर हम बात करें, जो डिस्काउंट किसी को देना है या लेना है तो उसका मतलब ये होगा कि अगर डिस्काउंट किसी को दे दिया तो वो डिस्काउंट काट के ही पैसे देगा, तो इसलिए जो डिस्काउंट है वो भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आई होप आपको ये भी पता चल गया होगा कि कौन सी ट्रांजेक्शन जो है हम कैश बुक में एक्सक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड का मतलब होता है उसमें नहीं लिखते हम। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ कैश बुक। ठीक है, मतलब हमने कैश बुक भी देख लिया, कौन कौन सी जो ट्रांजेक्शन है जो कैश बुक में नहीं आती वो भी हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी एडवांटेज, इसके फायदे क्या है कैश बुक के, हम क्यों कैश बुक यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये है ट्रेसेस मिस्टेक्स। ठीक है, मिस्टेक्स को ट्रेस करने में बहुत ही हेल्प करती है ये कैश बुक हमारे पास। तो कैसे करती है, कुछ इसकी डेफिनेशंस हैं, ये आप देख सकते हैं। वैसे मैं पढ़ के एक बार बता देता हूँ ताकि क्या हो कि जैसे आपका एग्जाम होता है वहां पे डायरेक्टली यहाँ से कुछ पॉइंट्स उठाए जाते हैं, तो अगर आपने ये नहीं पढ़े होंगे तो आप एग्जाम में इनको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ट्रेसेस मिस्टेक में अगर मैं आपको बता दूं
द बैलेंस ऑफ द कैश बुक कैन बी वेरीफाइड बाय मैचिंग इट विद द एक्चुअल कैश इन हैंड। ठीक है, जैसे कि मान लो कैसे ट्रेस कर सकते हैं हम, हमारे पास जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक्चुअली हमारे हाथ में कितना कैश है। ठीक है, उसको हम टैली करते हैं कैश बुक के साथ। अगर वो मैच कर जाता है तो इसका मतलब हो गया कि कोई भी मिस्टेक नहीं है। अगर मैच नहीं करता तो इसका मतलब हो गया कि कोई जो है हमारे से मिस्टेक हो गई, एरर जो है हम उससे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी एडवांटेज क्या है कैश बुक की? डेली रिकॉर्ड। ठीक है, डेली हमें रिकॉर्ड मिल जाता है कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, उसका हमें डेली रिकॉर्ड मिल जाता है। ठीक है, कैश फ्लो का डेली हमें रिकॉर्ड मिल जाता है, कितना रिसिप्ट हो रहा है, कितना पेमेंट हम दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करें, इसकी एडवांटेज ये है असर्टेन, दैट मींस डिटरमाइन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। ठीक है, तो इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट। मतलब हमने अगर एक दिन का देखना है तो मतलब हम टैली कर सकते हैं कि एक दिन में कितना हमने रिसीव किया पेमेंट और कितना पेमेंट हमने आगे दिया। तो वो हमें हेल्प करता है फ्यूचर में हमें कितनी पेमेंट हमें देनी है या फिर हमारा कैसा काम चल रहा है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उससे। ठीक है, देन आइडेंटिफाई डिफॉल्ट। ठीक है, तो डिफॉल्ट को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिफॉल्ट को आइडेंटिफाई करने का मतलब हो गया कि जो हमारा पैसा है, जो हमारा बैलेंस है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो फेलियर ऑफ पेमेंट है वो कहाँ पे आ रहा है। जैसे कि हम बात करें एनी डिफॉल्ट दैट मींस थेफ्ट, मतलब कोई जैसे चुरा ले तो वो भी रिकॉर्ड उसमें हो जाता है, वो पता चल जाता है कि कोई चुरा तो नहीं रहा है, कोई पैसे निकाल तो नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एडवांटेज है डिटरमाइंस कैश इन हैंड, मतलब हमारे हाथ में कितना कैश है वो भी उससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सेव्स टाइम कॉस्ट एंड लेबर। तो टाइम को, कॉस्ट को, लेबर को भी सेव करता है। कैसे करता है हम देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग द कैश ट्रांजैक्शन फर्स्ट इन a journal and then posting it in the cash account of the ledger is a hefty task। ठीक है, तो मतलब अगर डायरेक्टली लेजर पे आपको वो काम करना है तो वो एक हेक्टिक टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो कैश बुक क्या करता है, इस हेक्टिक टास्क को थोड़ा सा कम कर देता है, जिससे हमारा टाइम भी सेव होता है, कॉस्ट भी सेव होती है और लेबर भी सेव होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसके एडवांटेज के बारे में पता चल गया होगा, इसके फायदे क्या क्या हैं कैश बुक के। ठीक है, इससे आगे हम एक और टॉपिक देखेंगे, हम कैश बुक भी दिखाएंगे आपको कि कैश बुक किस तरीके की होती है। ठीक है, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास फ्यूचर में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैश बुक फॉर्मेट। ठीक है, कैश बुक फॉर्मेट मतलब कैश बुक किस तरीके की होती है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इसके टाइप्स हैं, बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं कैश बुक के। तो उसमें से हम एक हम टाइप देखेंगे क्योंकि हमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन कौन सा टाइप है, क्या क्या उसमें एंटर करते हैं। जब हमने एंट्री करनी होती है उस टाइम पे हमें इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन पर्पज से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके जो टाइप्स थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। ठीक है, तो इसका जो टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंगल कॉलम कैश बुक और सिंपल कैश बुक फॉर्मेट। ठीक है, तो सिंपल कैश बुक इसको हम कहते हैं या फिर सिंगल कॉलम कैश बुक भी हम इसे कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सिंगल कॉलम कैश बुक को हम और क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सिंगल कॉलम कैश बुक में, ए सिंपल कॉलम कैश बुक प्योरली रिकॉर्ड्स cash transaction and is the substitute for cash related journal entries in cash account। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले ही देख लिया था कि इसमें खाली कैश की ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। ठीक है, कैश मतलब जो है उसका ही रिकॉर्ड होता है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं हम देख लेते हैं। यहाँ पे है फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम और सिंपल कैश बुक। तो यहाँ पे डेट होगी, यहाँ पे पर्टिकुलर होगा, यहाँ पे वॉइस नंबर होगा, एलएफ, ठीक है, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये वही है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ हमारे पास कैश बुक का फॉर्मेट होता है। ठीक है, आई होप आपको कैश बुक के बारे में सारी चीजें पता चल गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।